इसराइल और हमास के बीच हुई जंगबंदी के बाद दुनिया राहत की सांस ले रही है। 15 महीनों से मिडिल ईस्ट की जंग मगरबी ममालिकों यानी पश्चिमी देशों के गले की फांस बन चुकी थी। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों ने इस जंग को रुकवाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं तो दूसरी ओर इस्लामिक मुल्क इस जंगबंदी को हमास की जीत बता रहे हैं। ईरान की प्रमुख फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदाराने इस्लाम ने इस सीज फायर को हमास की जीत बताया। आईआरजीसी के टॉप कमांडर इस्माइल कानी ने इस मामले में बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध विराम इसराइल की सबसे बड़ी हार है। इसके अलावा इसराइल ने जो फिलिस्तीनी कैदी अपनी जेलों से रिहा किए हैं उसे भी एक हार के तौर पर ईरान देख रहा है। इस्माइल कानी ने कहा कि इसराइल अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा। इस्माइल कानी ने इसराइल को बच्चों का हत्यारा कहते हुए कड़े शब्दों में कहा, ज़ायोनी शासन के खून, बाल हत्यारे, कसाई, फिलिस्तीन, लेबनान और क्षेत्र के उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ 15 महीने तक किए गए बेलगाम अपराधों के बाद आज युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये युद्ध विराम ज़ायोनी शासन पर थोपा गया था। ये युद्ध विराम बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले बातचीत के दौरान थी, लेकिन इसराइल ने इसे स्वीकार नहीं किया और इससे कुछ भी उन्हें हासिल नहीं हुआ। लेकिन इस बार की बातचीत में उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस्माइल कानी ने इसराइल से उनकी जेलों से रिहा हुए फिलिस्तीनियों को लेकर भी इसराइल पर निशाना साधा है और उन्होंने इसे इसराइल की एक बड़ी हार भी बताया है। आपको बता दें कि इसराइल और हमास के इस युद्ध विराम समझौते के तहत यह तय हुआ है कि इसराइल अपने एक बंधक के बदले अपनी जेलों में बंद 30 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हुआ भी यही। जंगबंदी के पहले दौर में जब हमास ने 3 बंधकों को रिहा किया तो इसराइल ने उसकी जेलों में सालों से रह रहे 90 लोगों को आजाद कर दिया। इसके बाद तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें सफेद बसों में वे कैदी मौजूद थे और वे जैसे ही गजा में दाखिल हुए वैसे ही जोरदार जश्न हुआ। हजारों फिलिस्तीनी उनका इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर उतरे, आतिशबाजी हुई और इसे एक जीत के जश्न के तौर पर मनाया। गजा लगभग एक जीवित कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। लोगों के घर जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। लोग जश्न मना रहे हैं, वो अपने घरों और गलियों से मलबा हटा रहे हैं और यही वो वक्त है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 15 महीनों से गजा के लोग इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे कि युद्ध विराम किसी न किसी तरह से हो जाए। आपको बता दें कि ऐसी तमाम कहानियां गजा के लोगों की है जो इस जंग से पीड़ित है, लेकिन बावजूद उसके वो अब खुशी मना रहे हैं और कम से कम ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब ये जंग नहीं होगी। आपको बता दें कि अब इस जंगबंदी के अगले दौर में लगातार जो है वो कैदियों को और बंधकों को रिहा करने का दौर जो है वो चलता रहेगा।